और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की ये तस्वीरें, सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले जो है दोनों की मुलाकात हुई है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन हर किसी को इंतजार था इन तस्वीरों का, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है उसी वक्त भारत की तरफ से अपनी बातें जो है वो स्पष्ट तौर पर बता दी गई थी। शांति के लिए लगातार अपील की जा रही थी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो कि पिछले साल फरवरी महीने में शुरू हुआ था और उसके बाद से ही लगातार कई देशों की नजरें टिकी हुई है कि कब और कैसे इस युद्ध का समाधान होगा, लेकिन पहली बार आमने सामने ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा का पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा कि क्या कुछ समाधान निकाला जा सकता है, राजनयिक तौर पर किस तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया जाए। भारत का हमेशा से ही न्यूट्रल स्टैंड रहा है, भारत ने हमेशा से ही शांति की बात की है, मल्टी एलाइन नीति रही है भारत की, यानी कि किसी एक गुट या किसी एक को समर्थन करने का पूरा जो कदम है वो भारत की तरफ से नहीं देखा जाता। हमेशा से ही बीच के रास्ते की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने यूक्रेन संकट जिस तरीके से गहराता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये पहली तस्वीर, हाथ मिलाते हुए दोनों नेता। और देखिए, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। क्यों? क्योंकि आज के दो सबसे शक्तिशाली नेता, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज इस बात को बताती हुई कि आखिर खुशी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गर्मजोशी के साथ हमने देखा था कि जापान के पीएम ने किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया था, साथ ही जो बाइडेन ने किस तरीके से पीएम मोदी को उन्होंने गले लगाया, और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से ये मुलाकात। और जाहिर सी बात है कि चर्चा इस बात पर की जाएगी कि आखिर जिस तरीके से एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भारत ही वो देश जिसने लगातार शांति की बात कही थी, भारत वो देश जो लगातार इस बात को कह रहा था कि अब जो है शांति स्थापित करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही वहां के नागरिकों की बात लगातार की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है आज इस बात पर चर्चा होगी और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर इस मुलाकात का निर्णय जो है वो क्या निकलता है। देखिए, G7 समिट जिसमें बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार पहुंचे हैं। जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हिरोशिमा में मौजूद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। खुद जो बाइडेन ने किस तरीके से अपनी कुर्सी से उठकर उनसे हाथ मिलाया, गले मिले, गर्मजोशी दोनों नेताओं के बीच में नजर आई। लेकिन अब सभी की नजरें इसी मुलाकात, इसी तस्वीर पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अब इस मुलाकात के बाद किस तरीके से टर्न जो है रूस यूक्रेन युद्ध लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही यूक्रेन और रूस को समझदारी से कदम उठाने की बात कही है। हालांकि फोन पर जरूर बातचीत हो चुकी है ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन आमने सामने ये मुलाकात जिसके कई मायने अपने आप में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए अब भारत की कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है।